समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी परवीन सिंह ऐरन को नोटा का बटन दबा करके बहिष्कार करें। शिमला में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री आबिद अली, बदायूं में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री मुस्लिम खां को मुसलमान वोट दें, सपोर्ट करें और उनको जिता करके पार्लियामेंट में भेजें। क्यों हम धूप में जाकर नोटा दबाने के लिए जाएंगे? क्या हम अपने वोट का अधिकार इस तरह करेंगे कि वहां जाके नोटा दबा दें? मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि आप साइलेंट होकर बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप खुलकर कहिए ना कि बीजेपी को वोट दीजिए। आज़ाद नेशन न्यूज़। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी परवीन सिंह ऐरन को नोटा का बटन दबा करके बहिष्कार करें। शिमला में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री आबिद अली, बदायूं में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री मुस्लिम खां को मुसलमान वोट दें, सपोर्ट करें और उनको जिता करके पार्लियामेंट में भेजें। क्यों हम धूप में जाकर नोटा दबाने के लिए जाएंगे? क्या हम अपने वोट का अधिकार इस तरह करेंगे कि वहां जाके नोटा दबा दें? मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि आप साइलेंट होकर बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप खुलकर कहिए ना कि बीजेपी को वोट दीजिए। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर। मंगलवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रेस वार्ता कर सपा के प्रत्याशी को वोट न देने की मुसलमानों से अपील की थी। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन की प्रेस वार्ता में मुसलमानों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट न देने की अपील पर सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष राफिया शबनम ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि मौलाना शहाबुद्दीन भाजपा की वकालत कर रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष का दौर जारी है। इसी को लेकर मंगलवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने कहा था कि कोई भी मुसलमान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी परवीन सिंह ऐरन को वोट न दे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मस्जिदों मज़ारों पर हमला किया गया, जब मुसलमान नेताओं पर जुल्म ढाए गए, मुसलमान नेताओं को जेल के अंदर डाला गया, फर्जी मुकदमा लिखकर आजम खां को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, तब समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता खड़ा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान की कोई औकात नहीं है, उन्हें केवल कुर्सी और दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मौलाना शहाबुद्दीन ने यह भी कहा था कि आमवला के बसपा की प्रत्याशी आबिद अली और बदायूं के बसपा प्रत्याशी मुस्लिम खां को वोट दें। आप पहले मौलाना शहाबुद्दीन के द्वारा दिए गए बयान को देखिए, फिर हम आगे राफिया शबनम ने क्या कहा वो दिखाते हैं। आज उलमाए कराम ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में फैसला किया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी परवीन सिंह ऐरन को नोटा का बटन दबा करके बहिष्कार करें। बरेली लोकसभा के मुसलमानों से हमारी अपील है कि यहाँ नोटा का बटन दबाएं और आंवला में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री आबिद अली, बदायूं में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री मुस्लिम खां को मुसलमान वोट दें, सपोर्ट करें और उनको जिता करके पार्लियामेंट में भेजें ताकि मुस्लिम क़यादत डेवलप हो। मुस्लिम क़यादत को साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के लोग और ख़ास तौर पर अखिलेश यादव मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करना चाहते हैं। वो यहूदी और ईसाई नज़रिए के तहत काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी इस साजिश को हमें नाकाम करना है। मुसलमान मुस्लिम क़यादत को डेवलप करें ताकि वो जीत करके पार्लियामेंट पहुँचें और मुसलमानों की वो आवाज़ बने। बरेली में सपा के प्रत्याशी कभी भी मुस्लिम मसाइल में सामने नहीं आए। बिजपुरी के मुसलमानों पर बुलडोजर चला, इज्जत नगर में नन्हे मियाँ के मज़ार पर नोटिस भेजा गया डेमोलिशन के लिए। मुहर्रम के जुलूस में पुराना शहर में मुहर्रम के जुलूस को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गई। इन तमाम मसाइल पर वो दूरी बना के रखे और उन्होंने कहीं भी मुसलमानों का साथ नहीं दिया। इसलिए उलमा ने फैसला किया है कि बरेली लोकसभा में मुसलमान नोटा का बटन दबाएं और सपा प्रत्याशी को बहिष्कार करें और हम हर उस जगह पर ऐसे कैंडिडेट की निशानदाही करेंगे जो बीजेपी को हराता हो और मुस्लिम क़यादत को डेवलप करता हो।
अखिलेश यादव मुसलमानों के वोटों की तिजारत कर रहे हैं। उनको मुसलमानों के मसाइल से मतलब नहीं, उनको सिर्फ मतलब है मुसलमानों के वोट से। उन्होंने मुसलमानों को बदवा मजदूर समझ रखा है, मुस्लिम क़यादत को ख़त्म कर रहे हैं। आज आजम खान जेल में है और बहुत सारे मुस्लिम विधायक जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो जेलों की सलाखों में हैं। इसके जिम्मेदार अगर कोई शख्स है तो वो अखिलेश यादव हैं। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो आंवला और बदायूं में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट दें और बरेली में नोटा का बटन दबाएं। वहीं मौलाना के बयान पर सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा राफिया शबनम ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मौलाना शहाबुद्दीन भाजपा से मिले हुए हैं और यह मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट ना दे तो किसको दे? इतनी धूप में क्या मुसलमान नोटा का बटन दबाने के लिए जाएगा? उन्होंने कहा कि इस वक्त सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और जब मस्जिदों और मज़ारों पर हमले किए गए उस मामले में जो भी बोलता वह जेल की सलाखों के पीछे होता, क्योंकि माहौल ही ऐसा क्रिएट किया गया है। हक की आवाज उठाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या हमारी मस्जिदों और मज़ारों को ऐसी टारगेट किया गया था? उन्हें सोचना चाहिए कि इस समय देश में क्या माहौल चल रहा है। जितनी परेशानी में हम आज हैं, क्या इससे पहले सपा सरकार में थे? उन्होंने कहा कि मौलाना शहाबुद्दीन चाहते हैं कि हम भाजपा को वोट दें। हम क्या ऐसी पार्टी को वोट दें जिसके एक नेता प्रज्वल रेवन्ना ने 2800 महिलाओं के साथ में बलात्कार किया? उसने 2800 महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाई। क्या मौलाना चाहते हैं कि ऐसी पार्टी से हम जुड़े जिसके नेता महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं? साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे मौलाना शहाबुद्दीन के मुसलमान होने पर भी शक है। उन्होंने कहा कि मुसलमान आपकी बात को नहीं मानेगा क्योंकि आपकी सलाह गलत है। उन्होंने अपने बयान के माध्यम से कहा कि आप अगर सही सलाह नहीं दे सकते तो आप अपनी जुबान को बंद कर ले और मन्नानी मियां से गुजारिश की कि ऐसे लोगों को अपनी जमात से हटा दें। आगे उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हमारी मस्जिदों और मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है, हमें उसकी तरफ गौर देना चाहिए। सिर्फ आजम खां पर ही पूरी राजनीति नहीं चलती, हम भी आजम खान से सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दौर यह है कि हमें यह सरकार बदलनी है और इसके लिए हमारे पास इंडिया गठबंधन से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। प्रवीण सिंह ऐरण के बारे में उन्होंने कहा कि प्रवीण सिंह ऐरण सभी जाति धर्म का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए कोई भी गलत नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि मौलाना इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें यह खेद है कि दाढ़ी वाले को मंच पर नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि अगर दाढ़ी वालों को मंच पर बुलाया जाता तो और लोग भी मंच पर आने के लिए कहते। मंच पर तो अकेला नेता ही काफी होता है। उन्होंने कहा कि मौलाना की बात नहीं मानना चाहिए क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन को अगर बीएसपी के कैंडिडेट से फायदा मिलेगा तो उसकी बात कहेंगे, अगर उन्हें कांग्रेस के कैंडिडेट से फायदा मिलेगा तो उनकी बात कहेंगे। अब वह भाजपा के लिए कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मौलाना को चाहिए कि वह इस्लाम को आगे बढ़ाने की बात कहें। देखिए, हमारे जो शहर में है मौलाना शहाबुद्दीन, वो कुछ चंद लोगों को अपने साथ लेकर बैठते हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ उलेमा इकराम है और आपको गठबंधन को वोट नहीं देना है, आपको सपा को कांग्रेस को वोट नहीं देना है। तो मेरा सवाल उनसे है, फिर वोट देना किसे है? तो इसका जवाब मिलता है कि आप नोटा को वोट दीजिए। क्यों हम धूप में जाकर नोटा दबाने के लिए जाएंगे? क्या हम अपने वोट का अधिकार इस तरह करेंगे कि वहाँ जाके नोटा दबा दें? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप साइलेंट होकर बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप खुलकर कहिए ना कि बीजेपी को वोट दीजिए। फिर ये इनका कहना है कि मज़ार शहीद हो गया, समाजवादी नहीं बोली। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश में सरकार किसकी है? सेंटर में सरकार किसकी है? क्या कांग्रेस की सरकार में मज़ार तोड़े गए थे? क्या समाजवादी की सरकार में मज़ार तोड़े गए थे? फिर कहना है कि समाजवादी बोलती नहीं है। अगर समाजवादी बोलती है और अगर वो लोगों से कहती है कि आप इसका जवाब दीजिए, तो क्या वो जेल में नहीं डाले जाएंगे?
तो क्या समाजवादी का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो ये कहे कि इस वक्त को खामोशी से निकाल लो? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब समाजवादी सरकार थी तो क्या हम इसी तरह परेशान थे? क्या हमारी मस्जिदें टारगेट थीं? क्या हमारे मदरसे टारगेट थे? क्या महिलाएं टारगेट थीं? क्या हम ऐसी बीजेपी को वोट दें जिसका प्रज्वल रवन्ना 2800 महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर चुका है? क्या ऐसी बीजेपी को वोट देंगे हम महिलाएं? मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ, साथ में उन मौलानाओं से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसी पार्टी जो 2800 वीडियो उसने खुद बनाए हैं, क्या महिलाएं हमारे समाज की या हमारे दूसरे समाज की, बहुसंख्यक समाज की ऐसी पार्टी को वोट देंगी? कहाँ गई स्मृति ईरानी? लेकिन मुद्दा यहाँ हमारे शहर के मौलाना का है जिन्होंने ये कहा है कि आप नोटा दबाइए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसी कमियाँ गिनाइए या ऐसी खूबियाँ गिनाइए कि हम बीजेपी को वोट दें। आपने सीधा टारगेट कर रखा है कि समाजवादी को वोट देना नहीं है, और फिर मुल्क से मोहब्बत करना, ये हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईमान की निशानी है मुल्क से मोहब्बत करना। क्या आपको नहीं पता है कि मुल्क में क्या हालात हैं? हमें आपके मुसलमान होने पर शक है। अगर आपको मुल्क से मोहब्बत है तो आपको मुल्क के हालात पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मस्जिदें निशाने पे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके मदरसे निशाने पे हैं, आपकी बहन बेटियां निशाने पे हैं। उस ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक दौर में आप ये आकर सलाह हमारी कौम को दे रहे हैं कि आप वोट कांग्रेस को और सपा को और गठबंधन को मत दीजिए। तो मैं उनको नेक सलाह ये देना चाहती हूँ कि एक तो आपकी कोई मानेगा नहीं क्योंकि आपकी सलाह गलत है, और फिर भी अगर आप ये थोपना चाहते हैं कि मुसलमान हमारी बात मानेगा तो आपको नेक सलाह है कि आप या तो अपनी ज़बान बंद कर लें या मन्नानी मियाँ से मैं गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी जमात से हटा दें। आज़म खां के ऊपर पूरी राजनीति नहीं चलती, हम भी उनसे सिंपैथी रखते हैं, लेकिन आज़म खां के इर्द गिर्द समाजवादी या राजनीति हमारी नहीं चलती। हमें क्या है, हमें देश के हालात बदलना है, हमें सरकार बदलना है, हमें इंडिया गठबंधन की ज़रूरत है, और हमारे बीच एक ऐसा प्रत्याशी एरन साहब के रूप में हमें मिला है जो हर तबके का सम्मान करता है। ये मैं नहीं कर रही कि मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ या समाजवादी की बात कर रही हूँ। उस व्यक्ति ने हर तबके का सम्मान करा है, हर क्षेत्र का विकास करा है, एक फैमिली वाला बंदा है, लड़कियों का, बेटियों का बाप है, तो बच्चियों की और महिलाओं की जो सम्मान करता है वो भी करता है। अब मुद्दा क्या है यहाँ पर समाजवादी का या मौलाना लोगों का मुद्दा क्या है कि जब अखिलेश यादव आए तो मंच पर 2-4 दाढ़ी वाले लोग होना चाहिए। ये मुद्दा जो मौलाना लोग हैं उनका है। मैं नहीं मानती इस बात को, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। अगर आप जाएंगे तो शिकायत मेरी है कि मुझे क्यों नहीं मंच पर बुलाया, कोई दूसरा जाएगा उसकी शिकायत है उसे मंच पर क्यों नहीं बुलाया। तो मंच पर तो अकेला नेता ही काफ़ी होता है। ये वो लोग शिकायत करने लगे हैं जिनको ये मंच पर नहीं बुलाया जाता है। तो यहाँ मंच की राजनीति नहीं होना है, यहाँ हमें देश और सरकार को बदलने की राजनीति होना है। वो सिर्फ वो राजनीति करते हैं जहाँ उनका फ़ायदा होता है। उनको बीएसपी का कैंडिडेट फ़ायदा पहुंचाता है वो उसके लिए कहने आ जाते हैं, उनको कांग्रेस का फ़ायदा पहुंचाएगा उसको कहने आ जाएंगे। अब उनको बीजेपी के कैंडिडेट से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। इस नीति में एक तो पावर चाहिए होती है, दूसरे पैसा चाहिए होता है। अगर जो इंसान बिकने वाला होता है आप किसी को भी दे दीजिए बिक जाएगा, कोई भी इंसान बिक जाएगा। मौलाना को मैं समझती हूँ मौलाना साहब का काम होना चाहिए इस्लाम को फैलाना। मुझे इस्लाम नहीं आता, आपको ज़्यादा आता है, आपके आगे काफ़ी सारी डिग्रियां लगी हुई हैं, तो आपका काम तो इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम को बताना है, ना कि राजनीति में दखल अंदाजी देना। और दखल अंदाजी भी आप कैसे वक्त पर दे रहे हैं जब देश के हालात कितने नाजुक हैं। सारी संस्थाएं बीजेपी ने अपने कब्जे में कर रखी हैं। जो बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, जो नहीं बोलता है उसको खामोश करके बैठा दिया जाता है, तमाम तरह की बातें हैं। दूसरे, मैं आज ख़ास तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा बंदा जिसका नाम मैंने प्रज्वल का लिया कर्नाटक में, 2800 वीडियो उसकी बनी है, स्मृति ईरानी के नाम से एक बोल नहीं फूटा, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बात ही नहीं चल रही है। अगर यही कांड किसी कांग्रेसी ने किया होता, यही कांड किसी सपा वाले ने, गठबंधन वाले ने किया होता, तो आप मुझे जवाब दीजिए, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया फर्स्ट हेडलाइन नहीं चलाता? तो ये दोगला व्यवहार क्या मुझे ही दिखता है? क्या मौलाना को नहीं दिखता? क्या आप लोगों को नहीं दिखता? सबको दिखता है ना। तो हमें इस देश की सरकार को बदलने का मुद्दा है, ना कि ये मुद्दा है कि मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। जब देश बदलेंगे, हालात बदलेंगे, सरकार बदलेगी, तो मैं समझती हूँ हर कौम का, हर जाति धर्म का भला होगा। तो थोड़ा सा मौलाना को ये समझना चाहिए कि आप इस नाजुक दौर में इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे।
वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।